अगर इस तरह के वो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो या तो इनको ढंग से ट्रेन करके भेजा नहीं गया है या फिर इनको होश नहीं है इस समय क्या बोल रहे हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टक्के, ऐसे कुछ अरे ये समझ सुनाइए, किसी भी समय समाज को ऐसे ये मत सुनाइए। अरे सोमनाथ जी, उसमें आप सुन रहे हैं कैसी भाषा है, ये मत सुनाइए। मुझे तो गालियां दी गई। सोमनाथ जी, सोमनाथ जी प्लीज। क्या तोड़िए। सोनम वांगचुक जी की वाइफ जो एक्चुअली वहां पर ट्रक पर खड़े होकर लोगों को बैठा रही थी, उनसे शांति बनाए रखने की अपील कर रही थी, उनको बालों से खींचा इन्होंने। ट्रक पे चढ़ चढ़ के ट्रक के सबसे पहले तो आप अपने आईटी सेल वालों को माफ कर दीजिए कि वो इतने बदतमीज हैं, इतने प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, माफ करिए, माफी दे दी उन बच्चों को जो कि वीडियो बना रहे थे और गालियां दे रहे थे या फिर वायरल होने के लिए अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। तो इसका तो सबको स्वागत करना चाहिए। यही तो मांग आपकी भी थी आशुतोष कि माफ कर दीजिए इनको, क्यों इन पर केस कर रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रधानमंत्री जी ने, आपने वो जो गलती से एक बात बोली ना, वही था। प्रधानमंत्री को सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस के किए पर माफी मांगनी चाहिए देश भर से। जिस तरह की बर्बरता 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने हमारे बच्चों के खिलाफ दिखाई, जिस तरह से उनको सड़कों पर घसीटा गया, उनके सर फोड़े गए, 12-12 साल के बच्चों को मोलेस्ट किया गया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। वो माफी तो खैर चलिए पता नहीं कब मांगेंगे, लेकिन एटलीस्ट पिछले एक हफ्ते में हमें लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने और कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री जी को इंस्टाग्राम पर रील बनाकर युवाओं के लिए आउटरीच करने पर तो मजबूर किया। वो प्रधानमंत्री जी जो लगातार धरातल से कहीं ना कहीं कट रहे थे, जिनको फीडबैक शायद मिल नहीं रहा था कि इस देश के युवाओं में कितना गुस्सा है, वो फीडबैक देर से ही सही लेकिन मिल गया है, इसीलिए इंस्टाग्राम पर बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। द प्राइम मिनिस्टर शुड बी कनेक्टेड टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री। जहां तक माफी की बात है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री को सबसे पहले तो अपनी पार्टी से शुरुआत करनी चाहिए। इनकी पार्टी के आईटी सेल, अगर मैं अभी कोई भी अपनी पोस्ट खोलकर उसके नीचे के कमेंट्स पढ़ूंगा, वो नीचे कमेंट्स जिन लोगों ने दिए उनके अकाउंट्स अभी खोल खोल के दिखाऊंगा, तो अभी बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा लोगों को। तो सबसे पहले तो आप अपने आईटी सेल वालों को माफ कर दीजिए कि वो इतने बदतमीज हैं, इतने शरारती हैं कि इतनी गंदी गंदी गालियां लिखते हैं, लेकिन हमारी तरफ से हमने उनको पूरी तरह माफ करा है। ये तो लेने के देने पड़ गए। आते रहिए, हम लोग यहाँ पे नैरेटिव की लड़ाइयां लड़ने नहीं आए हैं। पर वायलेंस को आप सपोर्ट नहीं करते एजेंडा के साथ ना, वायलेंस और हिंसा को आप सपोर्ट नहीं करते ना। पुलिस वालों पर जो हिंसा हुई उसको भी आप सपोर्ट नहीं करते ना। हम किसी प्रकार की हिंसा को ना पहले दिन समर्थन दिए थे ना दूसरे दिन। 56 दिन हमारा कुल मिला के आंदोलन चला है, अब तक का सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट। 20 जुलाई को जो भी घटना हुई वो पूरे देश ने देखी है, हमें इस पे सफाई देने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की बर्बरता दिल्ली पुलिस द्वारा हुई, सारी हदें लांघने वाली बर्बरता थी। ना सिर्फ देश में, पूरे विदेश में देश की फजीहत हुई है जिस तरह की हरकतें दिल्ली पुलिस ने की है। आप 20 जुलाई का दिन हटा दें, उसके अलावा ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्वक चला है। तो 20 जुलाई को ऐसा क्या बदला? 20 जुलाई को बदला दिल्ली पुलिस को ऊपर से दिए गए ऑर्डर, जिसमें उनको छात्रों पर लाठियां चलाने के लिए कहा गया, उन पर आंसू गैस फेंकने के लिए कहा गया, उनके सर फोड़ने के लिए कहा गया, उन पर पैलेट गन इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। संसद की तो जो भी बात हो 20 जुलाई के कॉन्टेक्स्ट में बात हो। पर आशुतोष, संसद की तरफ मार्च झूठ बोलो करेंगे तो आपको रोका तो जाएगा ना। आप चाहते थे कि आपको संसद के अंदर घुसने दिया जाए। संसद चलो सर, मार्च रोकने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप 12-12 साल की बच्चियों को थप्पड़ मारे, आप महिलाओं को उनके प्राइवेट पार्ट्स पे डंडों से अटैक करें, या आप उनके सर फोड़े पीसफुल प्रोटेस्टर्स के। जो हमारे खुद के वॉलंटियर्स जो इनका क्राउड मैनेज करने में एक्चुअली हेल्प कर रहे थे, उनकी पसलियां तोड़ी है इन्होंने, उनकी पसलियां तोड़ी है। सोनम वांगचुक जी की वाइफ जो एक्चुअली वहां पर ट्रक पर खड़े होकर लोगों को बैठा रही थी, उनसे शांति बनाए रखने की अपील कर रही थी, उनको बालों से खींचा है इन्होंने। ट्रक पे चढ़ चढ़ के ट्रक के तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ये तो सच्चाई है। अब इनकी मैं दो चार और बात बता देता हूं। इन्होंने एक बात कही कि साहब उस मंच पर आपने पूछा कि उस मंच का उपयोग कैसे हुआ, आपके मंच का। इनके मंचों से क्या क्या कहा गया आशुतोष जी, सॉरी मानक जी, इनके मंचों से भारत माता तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे, अल्लाह हो अल्लाह के गीत गाए गए, हिंदू मुसलमान किया गया। एक वीडियो दिखाइए हमें थोड़ा सा। आप सारे फुटेज वीडियो दिखाइए, अभी दिखाइए। आपके ही फुटेज है। आप अगर बोल रहे हैं अल्लाह का गाना कौन गा रहा था भाई साहब? अब आप बीच में मत बोलिए। वहां ये तो अयासी पे बैठे हुए थे, इनको क्या पता है?
किस तरह पब्लिक परेशान हो रही थी, अरे अय्याशी जैसे कौन शब्द यूज हिंसा मत कर रहा करिए। था सड़कों पर, ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो अय्याशी जैसे शब्द कौन यूज मत लूटपाट करिए। कर रहा था। नहीं सर, बोलने दीजिए। 24 वो तारीख बड़ी बात तक है, हुई कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं हिंसा। है। आप बोलने दीजिए। हाँ हाँ, और ये बताइए। इनको कुछ नहीं ओके, अब पता है। आशुतोष रांका, अब आशुतोष बोलेंगे। इनको आशुतोष कुछ आपकी नहीं बारी पता है, है। आशुतोष बोलिए। ये केवल- अब केवल- आशुतोष बोलिए। हाँ जी। नहीं सर, पहली बात तो आपके चैनल पर आकर एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं कि सीजेपी के स्टेज पर से भारत माँ तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे हैं। ये उनका पहला स्टेटमेंट था। तो या तो वो इसका वीडियो पब्लिक में जारी करके दिखाएं कि किस समय स्टेज पर इस तरह का नारा लगा था, वरना वो माफी मांगे। पहली चीज तो, अगर इस तरह के वो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो या तो इनको ढंग से ट्रेन करके भेजा नहीं गया है, या फिर इनको होश नहीं है इस समय क्या बोल रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ से। अय्याशी जैसे वर्ड आप यूज कर रहे हैं। नहीं, आपने कैसे आपको कहा खुद कि को बेहोशी शर्म पर आनी है? चाहिए। आपको खुद को आपने कैसे शर्म कहा आनी कि चाहिए। बेहोशी Let's not पर है? make it आप personal. आराम से देख, आराम से देख, आराम से। कि के शर्मा जी ने अगर बोला है कि एंटी नेशनल कमेंट्स हमारी स्टेज से दिए गए थे तो उसका वीडियो दिखाएं, अदरवाइज वो माफी मांगे। ठीक है, ओके। बस। के शर्मा आपकी बारी है, 30 सेकंड्स पे। आशुतोष रांका की कॉकरोच जनता पार्टी और सोमनाथ भारती की आम आदमी पार्टी आ गए दोनों स्क्रीन पर। दरअसल हो क्या रहा है कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ सोमनाथ जी, तब से ये आरोप लग रहा है कि सीजेपी के पीछे आम आदमी पार्टी है। सीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सारे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए ही कार्यकर्ता रहे हैं। आज आशुतोष रांका बैठे हैं। सोमनाथ जी, आप राष्ट्र की बात में राष्ट्र को भरोसा दिला सकते हैं कि आपका इस मूवमेंट से, आशुतोष रांका से, अभिजीत दिपके से कोई रिश्ता नहीं है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सोमनाथ जी, मानक, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि देश के सामने समस्या क्या है। क्या देश के सामने ये समस्या है कि आशुतोष रांका हमसे संबंधित हैं कि नहीं है? क्या देश के सामने ये समस्या है कि अभिजीत दीपके हम संबंधित हैं कि नहीं है? भाई, मैं तो जानना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी में आई थिंक मोर देन 50% MPs किसी न किसी और पार्टी के आए हुए हैं, किसी न किसी और दल के आए हुए हैं। और नॉर्मली तो छोड़िए, मैं तो कहता हूं कि इन्होंने ईडी CBI के बल पे कितनी फोर्स इकट्ठा कर रखी है वहां पे। मैं तो आज ये आपसे मानक जी आपके जरिए बताना चाहता हूं, इन बच्चों ने जिस प्रकार से, देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ही ऐसे कई नौजवानों को, ऐसे कई व्यक्तियों को अट्रैक्ट कर पाई जो देश हित में, राष्ट्रभक्ति में अपना सब कुछ छोड़ करके, इंक्लूडिंग आशुतोष जी जो आपके साथ बैठते हैं चैनल पे कई बार, तो कई सारे ब्रिलियंट माइंड्स को हम लोग एकत्रित कर पाए थे जो कि इस देश के लिए मरता है, मिटता है। अगर आज आशुतोष और अभिजीत दीपके ने एक मूवमेंट खड़ा किया और साफ साफ अभिजीत दीपके ने कहा इस बात को कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूं, मैं तो इशूज के ऊपर सरकारों से जवाबदेही मांगूंगा। आप सोचें, जो माननीय मोदी जी, पता नहीं आपने दिखाया कि नहीं, मैं चाहता हूं कि वो आपके दर्शकों को दिखाऊं कि माननीय मोदी जी ने जो कहा कि भाई किस प्रकार के भाषा का उपयोग हो रहा है और माफी मांग रहे हैं। मतलब मैं तो देख करके हैरान था, और किसी बच्चे ने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उसके ऊपर एक नया वीडियो बना दिया है। इसको आप देखिएगा। बद्दी गालियां बोल, ऐसे कुछ भाड़े के टक्के, ऐसे कुछ भाड़े, अरे ये सब मत सुनाइए, किसी भी सभ्य समाज को ऐसे ये मत सुनाइए। अरे सोमनाथ जी, उसमें आप सुन रहे हैं कैसी भाषा है, ये मत सुनाइए। मुझे तो गालियां दी गई, सोमनाथ जी, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी। सोमनाथ जी प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ, देखिए, आपसे हाथ जोड़ के यही विनती कर रहा हूं। अभी आशुतोष के ऊपर चढ़ गए शर्मा जी, या यास हो, फलाना हो, ढिमका हो। जब उस बच्चे ने कुछ भी उनको बोल दिया तो वो गर्म हो गए। अरे भाई, सत्ता आपके तरफ, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप मतलब ऐसा सोचें, माननीय मानक जी, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी ने मां लगा के गाली दी कांग्रेस के एक प्रवक्ता को, हाँ, तो क्या उस चैनल की जिम्मेदारी बन गई? अगर मान लीजिए आपके इस चैनल पे इतने सारे स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, कोई कुछ गलत बोल देता है, तो क्या ये जिम्मेदारी आपकी बन जाती है? अगर उस वक्त उस चैनल, उस सीजेपी के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, तो ये उसकी जवाबदेही कहां से बन जाती है? मैं तो ये जानना चाहता हूं, आप जिस प्रकार से उन बच्चों को घेर करके मारने का प्रयत्न कर रहे हो, आप इसमें सफल नहीं होगे। माननीय प्रधानमंत्री एक अलग वहां पे रूप दिखा रहे हैं। ठीक है। मैं बच्चों को माफ अच्छा, करना सोमनाथ जी, चाहता एक हूं, सेकंड में आगे जवाब बढ़ना लेता हूं, चाहता जरा एक सेकंड में देश जवाब के लेता हूं। समय में एक मिनट अपनी बात पूरी कर लूं माननीय। हाँ। मैं देश की समस्याओं का समाधान
आज अगर जवाबदेही माननीय मोदी जी की है, उस पे शर्मा जी बात करिए कि ठीक जो पेपर लीक फ्री कंट्री कब होगा, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट कब मिलेंगे, देश के अंदर असुरक्षा की जो भावना पनप गई है उसका क्या होगा, जो आपने आशुतोष को और सीजेपी के लोगों को जो प्रॉमिस किया था कि एक एफआईआर नहीं करेंगे, उसका क्या हुआ। ठीक है, आप अपने अब सोमनाथ जी अब अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आशुतोष बोलिए, आशुतोष क्या कह रहे हैं? मेरा बस ये सवाल है के शर्मा जी से कि इतने हिस्ट्री शीटर्स, इतने सीरियल मर्डरर्स अगर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे थे तो क्या ये दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा फेलियर नहीं है? इसके लिए क्या होम मिनिस्ट्री सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस था। दिल्ली पुलिस फेल्ड इन इट्स ड्यूटी। करवा ली